तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा प्रदर्शन में भारत विरोधी रूप भी प्रदर्शन का देखने को मिला। अमेरिका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की मूर्ति को रंग से पोत दिया। इस दौरान मूर्ति के साथ तोड़फोड़ भी उनके द्वारा की गई है। घटनास्थल पर खालिस्तान के झंडे भी देखने को मिले। तो एक बड़ी खबर बता रहे हैं, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों के द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति पर रंग लगाया गया, मूर्ति के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। भारत विरोधी रूप इस प्रदर्शन का देखने को मिला है। इस जगह पर जहां पर प्रदर्शन किया गया, वहां पर खालिस्तान के झंडे भी देखने को मिले। ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति को प्रदर्शनकारियों के द्वारा रंग दिया गया। कृषि कानून का जो विरोध भारत में किया जा रहा है, उसकी एक लहर अमेरिका में भी देखने को मिली। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति को जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से रंग दिया गया। कृषि कानून के नाम पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन को लेकर कई सारे लोग वहां पर मौजूद नजर आए और इस प्रदर्शन ने भारत विरोधी रूप भी जरूर ले लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्लोल चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। नमस्कार, शुक्रिया। कल्लोल जी, जिस तरह से भारत में देखने को मिल रहा है कि किसान बहुत बड़ी संख्या में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वही चीज अमेरिका में देखने को मिली, जहां कृषि कानूनों के नाम पर वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की मूर्ति को रंग से पोत दिया गया। इस दौरान उनकी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। किस तरह का संदेश देखने को इससे आपको लगता है कि किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? क्योंकि जब महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई, उस दौरान उनके चेहरे पर खालिस्तान का झंडा भी लगा दिया गया था। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में हाल में जो श्वेतों का प्रदर्शन हुआ, वहां पे लोगों ने महात्मा गांधी को आदर्श की तरह सामने रखा जी। विदेश में महात्मा गांधी की बहुत जो छवि है, विदेशी जो आंदोलनकारी है, विदेश में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं, उनमें महात्मा गांधी को आदर्श माना जाता है, मॉडल माना जाता है। तो वहां पर आप अगर महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ इस तरह का अपमान करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बहुत ही गलत छवि जाती है भारत के प्रति नहीं, कृषि आंदोलन जो हो रहा है यहाँ पे उसके प्रति। जी बिल्कुल कल्लोल जी, क्या मानना आपका है, क्या इन शक्तियों का, ऐसे शक्तियों का प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा? जो आंदोलन भारत में हो रहा है, क्या उसका प्रभाव भारत के इस आंदोलन पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा है कि ये भारत में जो कृषि आंदोलन हो रहा है वो खालिस्तानी या ये है। ये कृषि आंदोलन जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इन आंदोलनकारियों को चाहिए कि तत्काल जो लोगों ने किया है उसका ये लोग यहाँ पर माफी मांगे, उस पर क्षमा याचना करें और ये कहें कि जिन्होंने वहाँ किया है उसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, है ना? इसी बीच अगर हम पैसे की बात करें तो धनी लोग वो हम कहेंगे कि इसमें शामिल हैं, वो लोग पैसे के बल पर भी कुछ चीजों को यहाँ पर बढ़ावा जरूर दे सकते हैं इस चीज के जरिए। ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये सरकार ने भी इसकी आशंका जताई है कि ऐसे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला कदम होना चाहिए, जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले इस घटना से अपने को अलग करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। क्योंकि यहाँ जो किसान है वो खुद को शांतिप्रिय प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो उनको जरूर उससे अलग करना चाहिए, उस घटना से अलग करना चाहिए तत्काल। जी बिल्कुल कल्लोल जी, साथ ही आपका क्या मानना है, अब भारत को इस चीज का किस तरह से जवाब देना चाहिए, क्या भारत को करना चाहिए? उसी बीच जिस तरह से किसान आंदोलन बढ़ाया जा रहा है, महात्मा गांधी को बहुत बड़े रूप में भारत में माना जाता है, उनका अपमान वहां पर किया गया है। साथ ही खालिस्तान के नारे भारत में भी जरूर देखने को मिले, लेकिन जब इतनी बड़ी हस्ती का अपमान वहां पर किया गया, इस आंदोलन को कहीं अलग ही रूप देने की कोशिश वहां पर की गई, उसका विरोध किस तरह से भारत कर सकता है? और उसके अलावा किसान नेताओं को, किसान प्रतिनिधियों को किस तरह से इसका जवाब देना चाहिए? देखिए, अब भारत में इस घटना के बाद हमारी सरकार को और किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उन दोनों को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। हालांकि सरकार ने कई बार बातचीत करने का न्योता भेजा है, तो इनको भी थोड़ी गंभीरता का परिचय। दूसरा, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो नेता कर रहे हैं, उनको भी अब थोड़ा समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज्यादा चला तो अगर बाहर प्रदर्शन पड़ा तो इसका बहुत गलत इफेक्ट जाएगा और इसका लाभ, इसका गलत उपयोग दूसरे लोग कर लेंगे, जो देश विरोधी हैं, जो भारत विरोधी हैं, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो किसान आंदोलनकारी हैं उनको इस घटना के बाद सावधान होना चाहिए और उन्हें आगे के कदम के बारे में बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए।
जी बिल्कुल कल्लू जी, और बात केवल कृषि आंदोलन की ही नहीं है, कई अन्य आंदोलन में भी ये शक्तियां अपना प्रभाव दिखा सकती हैं, जो कि एक चिंताजनक बात जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कई आंदोलन में, क्योंकि हर आंदोलन में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ऐसे आंदोलन से फिर तो इस आंदोलन की छवि खराब होती है, इस देश की छवि खराब होती है। तो ये जरूर संभलने का वक्त है हमारे लिए, किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, और सभी के लिए ये बहुत सावधानी का और बहुत सावधानी पूर्वक अब आगे बढ़ना होगा। जी कल्लू जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस चीज को लेकर आप मीडिया की क्या जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला ये है, इतनी बड़ी हस्ती का अपमान वहां पर हुआ है और किसान आंदोलन के नाम पर कुछ अलग ही चीज हम कहेंगे कि वो वहां पर देखने को मिली, उस पर मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है। मीडिया ने इस आंदोलन को दोनों तरफ से देखा है। कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को जेन्युइन तरीके से, कुछ चीजें जेन्युइन हो सकती हैं, लेकिन अगर मीडिया को बहुत सावधानी के साथ ये काम करना होगा, क्योंकि उनको, जिन लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ ऐसा किया है, उनसे और इन लोग यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं उनको थोड़ा अलग करके देखना होगा। अभी आप जल्दबाजी में ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी देश विरोधी हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें कई जगह के किसान हैं और कुछ चीजें जेन्युइन हो सकती हैं। तो मीडिया के लिए देखने का है कि दोनों को एक साथ न मिलाएं और बहुत सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें इस खबर का। जी बहुत धन्यवाद कल्लोल जी हमारे साथ बातचीत करने